हमारा आज का सवाल, यस्सु मसीह की जिंदगी में अहम वाकयात कौन कौन से थे? हिस्सा अव्वल। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में यस्सु मसीह की जिंदगी के अहम वाकयात और बाइबल की वो किताबें दर्ज हैं जिनमें इन वाकयात को बयान किया गया है। हिस्सा अव्वल। पैदाइश, मत्ती 1 से 2 अबवाब, लूका 2 बाब। इन हवालाजात के अंदर क्रिसमस की मारूफ कहानी यानी यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आगाज़ के मुतल्लिक तमाम बातें पाई जाती हैं। मरियम और यूसुफ, सराय में जगह ना मिलना, चरनी में मौजूद बच्चा, अपनी भेड़ों के साथ चरवाहे, हम्द करता हुआ फरिश्तों का गिरोह, और हम मशरक से मजूसियों को सितारे की रहनुमाई में बैतलहम में आते और बच्चे यीशु को तहाइफ पेश करते, और यूसुफ और मरियम और यीशु को मिस्र फरार होते और बाद में नासरत वापस आते हुए देखते हैं। इन हवालाजात में खुदा यीशु मसीह का 8वें दिन हैकल में लाया जाना, 12 साल की उम्र में हैकल में आना, वहां उस्तादों के साथ बातचीत करते हुए हैकल में पीछे रह जाना भी शामिल है। निजात दहिंदा की पैदाइश की 2000 साल पुरानी कहानी हैरत अंगेज, शानदार और बामानी तफसीलात से भरी हुई है, जिसे उस वक्त मौजूद लोगों के साथ साथ हजारों सालों के बाद भी ईमानदारों ने महफूज रखा है। लेकिन खुदा की बहसियत इंसान जमीन पर आमद की कहानी की इब्तदा हजारों सालों पहले मौदा मसीहा के मुतल्लिक पेशन गोइयों के साथ हुई थी। खुदा ने पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में एक निजात दहिंदा का जिक्र किया। सदियों बाद यसाया नबी ने एक कंवारी के बारे में पेशन गोई की जो हामला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। मवेशियों के अस्तबल में आजजाना इब्तदा मसीह की जिंदगी के अहम वाकयात में वो पहला वाकया है जब खुदा हमारे साथ रहने के लिए आया और अपने लोगों को मुक्ति देने और हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए पैदा हुआ। बपतिस्मा, मत्ती 3 बाब उसकी 13 से 17 आयात, मरकस 1 बाब उसकी 9 से 11 आयात, लूका 3 बाब उसकी 21 से 32 आयात। खुदा यस्सु का दरिया यर्दन में यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेना उसकी आम लोगों में खिदमत का पहला अमल है। यूहन्ना का बपतिस्मा तोबा का बपतिस्मा था और अगरचे खुदा यस्सु मसीह को इस तरह से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुद को गुनहगारों के मुशाबा करने के लिए वो इसे लेने के लिए तैयार हो गया। दरअसल जब यूहन्ना ने खुदा यस्सु मसीह को बपतिस्मा देने से इनकार करते हुए कहा कि वो खुद खुदा यस्सु मसीह से बपतिस्मा लेने का मोहताज है, तो खुदा यस्सु मसीह ने इसरार किया और उसने कहा कि हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी को पूरी करना मुनासिब है। तब यूहन्ना ने ऐसा होने दिया। अपने बपतिस्मा में खुदा यस्सु उन गुनहगारों के मुशाबा हो गया जिनके गुनाहों को वो जल्द ही सलीब पर उठाने वाला था, जहां वो उनके गुनाह के साथ अपनी रास्तबाजी को बदल देगा। मसीह का बपतिस्मा न सिर्फ उसकी मौत और जी उठने की अलामत है, बल्कि मसीही बपतिस्मा लेने का अमल बपतिस्मे की अहमियत को उजागर करता है और खुलेआम मसीह की उन लोगों के साथ शनाख्त करता है जिनके लिए वो जान देगा। इसके अलावा मसीह के बपतिस्मा के दौरान खुदा ने उस मसीहा की खुद तस्दीक की जिस मसीहा का तवील मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था, और खुदा ने आसमान से फरमाया, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बिलाशुबा यीशु का बपतिस्मा इंसान के सामने तसलीस के पहले ज़हूर का मंजर था। बेटे ने बपतिस्मा लिया, बाप ने आसमान से आवाज दी और रूह कुद्दस कबूतर की सूरत में उस पर उतरा। बाप का हुक्म, बेटे की फरमाबरदारी और रूह कुद्दस की कुव्वत मसीह की खिदमत और जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। पहला मौजज़ा, यूहन्ना 2 बाब उसकी 1 से 11 आयात। ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि यूहन्ना की अंजील वो वाहद अंजील है जो यीशु के पहले मौजज़े को दर्ज करती है। यूहन्ना की अंजील का मौजू और मकसद मसीह की अलूहियत को बयान करना है। ये वाकया जहां यीशु पानी को मैं में बदल देता है, ज़मीनी चीज़ों पर उसकी इलाही कुदरत को अयां करता है। यही वो कुदरत है जो शिफायाबी के बहुत सारे मौजज़ात
और हवा और समुंदर जैसे अनासर पर इख्तियार की सूरत में भी जाहिर होगी। यूहन्ना हमें मजीद बताता है कि इस पहले मौजज़े के दो नताइज निकले। मसीह का जलाल जाहिर हुआ और शागिर्द उस पर ईमान लाए। जब मसीह ने इंसानी सूरत इख्तियार की तो उसकी इलाही जलाली फितरत पोशीदा थी, लेकिन इस मौजज़े जैसे वाक़यात में उसकी हकीकी फितरत पूरी तरह से वाज़ह हो गई और उन सब पर जाहिर हुई जो समझ रखते थे। शागिर्द हमेशा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, लेकिन मौजज़ात ने उनके ईमान को मजबूत करने और उन्हें उस मुश्किल वक्त के लिए तैयार करने में मदद की जो उन पर आने वाला था। पहाड़ी वाज, मत्ती 5 बाब उसकी 1 आयत से लेके 7 बाब उसकी 29 आयत। पहाड़ी वाज शायद अब तक का सबसे मशहूर वाज है जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उसकी ज़मीनी खिदमत के अवाइल में उसके शागिर्दों के सामने पेश किया गया था। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ज़मीन के नमक, आंख के बदले आंख, जंगली शोषण, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और भेड़ों के भेष में भेड़िए समेत बहुत सारे यादगार जुमले जिन्हें आज हम जानते हैं। और इसके साथ साथ 2 कोस जाने, दूसरा गाल फेर देने और बायां हाथ ना जाने कि दायां हाथ क्या करता है जैसे तस्वुरात इसी वाज में से आते हैं। इस वाज में दुआए रुबानी भी शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि पहाड़ी वाज ने फरीसियों और उनके अमाल की बुनियाद पर रास्तबाज ठहरने के मजहबी तस्वर को एक तबाहकुन धचका पहुंचाया था। महज शरीयत की लफ्जी तशरीह करने की बजाय उसकी रूह की वजाहत करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल वाज़िया कर दिया कि ज़ाब्ता परस्ती नजात के लिए बिल्कुल फ़ायदामंद नहीं है, और यह कि शरीयत के तकाज़ों को पूरा करना असल में इंसानी लिहाज से नामुमकिन है। वो नजात के लिए सच्चे ईमान की दावत और इस तंबीह के साथ वाज का इख्तिताम करता है कि नजात का रास्ता तंग है और उसे पाने वाले बहुत कम हैं। खुदावंद यीशु अपने कलाम को सुनने और उस पर अमल करने वाले लोगों का उन अक्लमंद ममारों के तौर पर मुआजना करता है जो अपने घरों को मजबूत बुनियाद पर तामीर करते हैं, और जब तूफान आते हैं तो उनके घर कायम रहते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।